हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ सेशंस में भाजकता के नियम चल रहे थे, जिनमें से 8 तक भाजकता के नियम हमने आपको बताने का प्रयास किया। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए 9, 10, 11 जो भी हैं उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग अपने भाजकता के नियम पर। दिया गया है 9 से भाजकता। 9 से भाजकता का नियम वही है जो 3 से भाजकता का नियम है, यानी दी गई संख्या को, जैसे 3 में दी हुई कोई संख्या दी गई थी, उसको जोड़कर 3 से भाग किया जाता था। अगर 3 उसको जोड़ने के बाद जो संख्या मिलती थी हमें, जो योग आता था, वो अगर 3 से भाग हो जाती थी तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। और 9 का नियम भी यही कह रहा है कि सारी संख्या को जोड़कर यदि 9 से भाग किया जाए और वह संख्या पूरी 9 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं, उदाहरण से देखते हैं। जैसे लिखा हो 69, 12। जैसे कोई संख्या लिखी हो 69, 12, तो देखते हैं क्या ये 9 से कटने वाली संख्या है या नहीं। लिखा है 6, 9, 6, 15, 9, 6, 15, 6, 9, 15, 1, 16, 2, 18, यानी कि इसका योग 18 आ रहा है। देखते हैं क्या 9 से विभाजित होती है, तो 9 दूनी 18, यानी कि इसका भाग 18 में जा रहा है 2 बार में। तो अब देखते हैं इसको कि क्या 9 का भाग इसमें जा रहा है पूरी तरह से या नहीं। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी 7 बार जाएगा। 69 में से 63 हटा बचा 6, और 9 पचे पता है 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, अगर 7 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 छंग 54। अब कितना बचा, 61 में से 54 घटा तो कितना बचा, 7। 7 लिखेंगे यहाँ 72 होगा, तो 9 अठे 72, यानी ये संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। उम्मीद है कि ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर इसी को दोहरा देते हैं। जैसे 69, 12, यानी इसका जो जोड़ है 6, 9, 15, 1, 16, 2, 18 आता है। 18 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसी जो अगर ये 18 9 से, यानी दोनों पूरी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, और 69 में से 63 हटा कितना बचा, 6, और 9 सत्ते 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छंग 54, 9 छंग 54, फिर कितना बचा, 61 में से 54 हटा कितना बचा, 7 हो जाएगा, आगे लगेगा 72, तो 9 अठे 72, यानी ये संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। उम्मीद है कि ये 9 की भाजकता का नियम आपको जरूर पसंद आया होगा। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे 76 लिखा हो 76, 23। जैसे लिखा हो 76, 23, तो करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 7 6 13, 7 6 13, 2 15, 3 18, यानी इसका भी जोड़ कितना आ रहा है, 18। तो 9 से 18 विभाजित हो रहा है, 9 दूनी 18, 2 बार में विभाजित हो रहा है। अब देखते हैं क्या 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो 9 अठे 72, 9 अठे 72, कितना बचा, 76 में से 72 हटा 4 हुआ 42, और 9 पचे 45 ज़्यादा हो गया, तो 9 छंग वो 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब 42 में से 36 हटा कितना बचा, 42 में से 36 हटा कितना बचा, 6 हुआ कितना, 63, 9 सत्ते 63, यानी ये भी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। उम्मीद है कि ये भाजकता का नियम आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आइए अब हम चलते हैं 10 के भाजकता के नियम पर। आइए देखते हैं हम लोग 10 की भाजकता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 यानी 0 आ जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 10 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या हो, जो भी संख्या कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, अगर अंत में उसके 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वो संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 52, 55 बटा 10। अभी 10 में से इसको भाग करेंगे तो एक 0 हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, यानी साढ़े, सवा या पौने जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर यहीं पर 0 होता, इसके पीछे यहीं पर 0 होता, तो एक 0 से एक 0 कट जाता, और क्या होता कि ये 52, 55
12वीं कट जाता है, यानी 10 का भाग 52 55 बार चला जाता है। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है 5 जीरो, कितने भी जीरो हो, अगर यहाँ पे लगा है 10 तो क्या है 5000 में 12वीं कट जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो जिसके अंत में जीरो होगा वो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं 11 से भाज्यता के नियम पर। 11 से भाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों तथा विषम स्थान के अंकों को अलग अलग जोड़कर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि शेष जीरो या 11 से कटने वाली कोई संख्या आती है तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी 11 से भाज्यता का नियम यह कह रहा है कि जो संख्या कोई दी गई हो उसको उसके जो सम स्थान तथा विषम स्थान के अंक हैं उनको अलग अलग आपस में जोड़कर उनको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि जीरो आ जाता है या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाती है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा हो 13 64, मान लीजिए लिखा हो 13 64, 13 64, ये कैसा है, ये विषम है, यानी ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान, और ये सम, यानी ये सम ये सम ये विषम ये विषम, यानी इन दोनों को हम आपस में जोड़ें, यानी 6 1 7, इन दोनों को 6 1 7, फिर कितना है 7, फिर 3 4 7, 3 + 4 = 7, यानी अब 7 7 दोनों आया है तो कोई बड़ी नहीं, दोनों बराबर है, तो 7 में से 7 गया तो क्या बचा 0, यानी 0 आ रहा है तो क्या देखिए, और कहता क्या है नियम कि 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या जाए तो वह पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। तो इसमें 0 आ रहा है, आइए देखते हैं क्या 1364 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। 1364 तो करते हैं 11 1 11, 11 1 11 कितना बचा, 13 में से 11 हटा 2 बचा, कितना हुआ 26, और फिर उसके अंदर 11 गुना 22, कितना बचा 4, यानी 26 में से 22 हटा तो कितना बचा 4, यहाँ लिखा जाएगा हो जाएगा 44, तो 11 × 44, यानी ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो रही है। ये संख्या क्या है, पूरी तरह से 11 से विभाजित हो रही है। आइए एक उदाहरण लेकर और हम समझते हैं। जैसे लिखा हो 6 9 5 4 5 7 4, क्या लिखा है 69 54 574, क्या लिखा है 69 54 574। आइए देखते हैं इनके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़कर, ये क्या है सम, ये विषम ये विषम ये विषम, और ये सम ये सम, तो क्या है देखते हैं। विषम पे क्या है, विषम पे है 6, फिर +5, फिर +5, 5 यहाँ 5 यहाँ, फिर +4। विषम पे क्या आया 9 5 5 4, और सम पे 9 फिर +4 फिर +7, यानी जोड़ते देखते हैं क्या आ रहा है 6 5 11 6 5 11 5 6 5 11 5 16 4 20, यानी विषम पे 20 और सम पे 9 4 13 7 20, यानी इस पे भी 20, यानी 20 से 20 घटेगा 0 बचेगा। तो आइए देखते हैं क्या ये, और क्या कह रहा है नियम कि 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो आइए क्या देखते हैं कि ये क्या 11 से कटेगी या नहीं। देखते हैं, ये करते हैं 11 छंग 66, क्या करेंगे 11 छंग 66, फिर कितना बचा 3 69 में से 66 होता 3, कितना हो जाएगा 35, और 11 यहाँ 33, 35 से 33 हटा 2 बचा, कितना हो गया 24, यानी 11 गुना 22, 24 में से 22 हटा 2 बचा, तो 2 यहाँ रखेंगे फिर 25 हुआ, यानी 11 गुना 22, 25 में से 22 हटा कितना बचा 3, फिर कितना हुआ 37, 11 यहाँ 33, और फिर 37 में से 33 हटा कितना बचा 4, 44 हुआ, 11 × 44,
यानी ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो रही है। अगर आइए देखते हैं क्या लिखा है। 69, 54, 574। 69, 54, 574। आइए देखते हैं 11 से क्या है कि 11 का पहाड़ा 69 में कितनी बार जाएगा। 11 66, 9 में से 6 गया 3, फिर 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, फिर 5 उतारते हैं, 11 तियां 33, घटाते हैं कितना बचेगा 2, 35 में से 33 गया 2, अब 4 उतारते हैं, 11 दूना 22, कितना 11 दूना 22, 24 में से 22 गया, कितना बचा 2, अब 5 उतार लेते हैं, फिर 22 25 हुआ, अब 11 दूना 22, 25 में से 22 गया, कितना बचा 3, फिर कितना हुआ 7 उतारी, 11 तियां 33, यानी 37 में से 33 गया, कितना बचा 4, फिर पीछे क्या है 4, इसको भाग करेंगे 11 चौक 44, यानी क्या है ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो रही है। उम्मीद है कि सारे ये 11 तक जो भाजकता के नियम है ये आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ये प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। फेसबुक वाले जो देखते हैं फेसबुक से वो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो यूट्यूब पर देखते हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जैसा अगर आपको सेशन पसंद आता है हमारा तो ज़रूर सपोर्ट करें। तब मिलते हैं फिर कुछ ही समय में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।